रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्या है हम लोगों का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 10th का है, क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक को बोलेंगे हम केमिकल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? क्वेश्चन ये है ना भाई। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दूं मैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। आ रहा है ना ये चीजें हैं? ये आ गया है बाबू? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए गुणधर्म वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात यह है, ये नए गुणधर्म, ये गुणधर्म नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। एक नए गुणधर्म वाले, तो ये गुणधर्म वाले भी नहीं लिखोगे, यौगिकों का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तभी सही है। ठीक है, तो इसमें बात यह यार कि दो या दो से अधिक तत्व, ये तत्व क्या होते हैं? हेलो, आप भी थोड़ा समझ लीजिए। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, 118 एलिमेंट है जो आज ही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वह क्या है? मेटल है, जो कितने हैं? 91 है। ठीक है, और उसके बाद है नॉन मेटल। ठीक है, इसी में नॉन मेटल भी हैं। कितने हैं नॉन मेटल? 20। 91 और 20 कितने हो गए? 111। बचे कितने? 7 जो बचे वह है मेटलॉइड्स, यानी कि उपधातु। धातु कितना? 91, 91। अधातु कितना? 20। और उपधातु कितना? 7। याद रखिएगा, धातु जो होते हैं सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। दबाओगे ना तो नहीं दबेगा, क्योंकि वो बहुत मजबूत है। जिस तरीके से हम ईंट को, देखो इसको दबाओ, दबेगा? ये नहीं ना दबेगा, क्योंकि सॉलिड है। ठीक है, तो जितने भी धातु हैं वह सारे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। एक ऐसे होते हैं धातु जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। कौन होता है? मरकरी। मरकरी ही होता है जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। हाँ, जो थर्मामीटर या बीपी ऑपरेटस में होते हैं, दबाने पर ऊपर की तरफ जाते हैं। पुराने बीपी ऑपरेटस देख लेना, या आज ही दिखा दूंगा, उसमें मरकरी होते हैं, तुम देख भी सकते हो। ठीक है,
तो वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा चीज़ें कि जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वह सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक ही ऐसा धातु है जो सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में होता है, और वो है क्या? मरकरी। नेक्स्ट क्या है अब? अधातु। अधातु जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के फॉर्म में होते हैं। यह 20 होता है, अधातु की संख्या 20 होते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और उपधातु उसे कहते हैं जिसमें मेटल, धातु और अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उसी को हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या टोटल 7 होता है। ठीक है, बोरोन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, ठीक है, मैंगनीज, आर्सेनिक, ठीक है, और भी 1-2 हैं। ठीक है, तो ये 7 इसकी संख्या है। ठीक है, तो तत्व आ गया समझ में। अब तत्व में देखो 2-4 नाम बता रहा हूं। मैंने क्या लिया भाई? हाइड्रोजन। ठीक है, H2 और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई आपसे पूछेगा हाइड्रोजन क्या है, तो ये H2 को हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, और ये क्या है? O का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनता है? H2O, वाटर बनेगा। तो वाटर जो होते हैं ना, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो देख रहे हो, दो या 2 से अधिक, 2 है ना, 2 और 2 से अधिक मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। ऐसे ही ठीक है, एक कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, और फिर क्या ले लीजिएगा? ऑक्सीजन लीजिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन 2 हो गए, दोनों नए 2 तत्व हो गए। अब दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, और फिर क्या ले लिए? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जब प्रेजेंट में जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए गुणधर्म वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक, यौगिक किसको कहते हैं? बताया था ना, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, इंग्लिश में बोलते हैं। यौगिक का मतलब ये होता है जिसके फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है। वाटर का फॉर्मूला बोलो H2O, यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, यौगिक हो गया। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, सॉरी, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, यौगिक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, जिससे ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर बने हुए हैं, लाल लाल पत्थर, वाइट वाइट पत्थर होते हैं, क्या होते हैं? CaCO3, तो ये हो गया। तो जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। बस, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, अब इसमें 2 चीजें हैं, एक बोलते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अभिकारक। अभिकारक, तो देखिए ये हो गया अभिकारक। और ये क्या होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ये आ रहा है चीजें, वीडियो में आ रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना, इसको हम अभिकारक कहेंगे, और ये उत्पाद। अभिकारक का मतलब होता है, अभिकारक, अभिकारक ही बोलेंगे ना, हाँ। अभिकारक का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मेटल मिल जाना, तत्व मिल जाना, और मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर देना, उसको उपधातु उत्पाद कहेंगे। 2 या 2 से अधिक मिल गए तो अभिकारक, और उससे जो चीज़ें बन गए वो उत्पाद कहलाएंगे। अब अच्छे से चीज़ें मैं बताता हूँ। एक, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब हम लोग चाय बनाते हैं तो क्या करना होता है? दूध डालिए, चीनी डालिए, चाय पत्ती डालिए, लौंग डालिए, इलायची डालिए, ये सारे चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, तो वह क्या है? अभिकारक। और हमें क्या बन जाता है? 1 कप चाय मिलता है, तो वो क्या हो गया? उत्पाद। उसका कलर भी चेंज हो गया। मैं तो डाला था वाइट, ब्लैक डाला था, चीनी भी था वाइट, सॉलिड के फॉर्म में था, चीनी सॉलिड के फॉर्म में था, वाटर लिक्विड के फॉर्म में था, मिल्क भी लिक्विड के फॉर्म में था, और जो था ये
चाय पत्ती वो भी सॉलिड के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, लेकिन वो लूजली होंगे सॉलिड। तो ये सारे चीज़ को मैंने मिलाया ना फिर, तो ये हो गया अभिकारक, यानी कि इसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और हम गेस्ट को देते हैं ना, लीजिए चाय पीजिए, तो नए गुणधर्म बन गए, उसके कलर वगैरह सब चीज़ चेंज हो गए। उसमें कोई कहेगा कि चीनी निकाल कर दिखाओ, नहीं निकलेगा, पत्ती निकालो, नहीं निकलेगा, दूध को एक जगह करो, नहीं निकलेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि वह एक चाय बन गया है। तो ये क्या बन गया, नए गुणधर्म वाले ये उत्पाद बन गए, ठीक है। बहुत सारे हम लोग दाल डालते हैं, प्याज डालिए, मिर्च डालिए, उसमें क्या डालते हैं फिर हल्दी डालते हैं, टर्मेरिक, नमक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, इतना चीज़ें डालते हैं ना, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और उससे क्या बन गया, 4 सीटी लगाया, बन गया दाल, हो गया ना। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया, ठीक है।